बच्चों आज हम एक एसएचएम का बहुत ही यूनिक बात डिस्कस करने वाले, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सबको पता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये जानकारी सबको पता है, लेकिन इसके से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि काफी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। इस केस में अगर इस ब्लॉक को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया जाए तो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमसे पूछा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि अब जब इस बॉडी को हम एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो जब बॉडी हमारी एक्स डिस्प्लेस हो जाएगी तो यहां से ये स्प्रिंग K2 एक्स फोर्स लगाएगा और ये स्प्रिंग K1 एक्स फोर्स लगाएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और अगर मैं वेक्टोरियल लिखूंगा तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा बिकॉज बॉडी को मैंने राइट में डिस्प्लेस किया और फोर्स लेफ्ट में आया। तो यहां से जब मैं इसे एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि जो K इफेक्टिव होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यहां पर वो K1 प्लस K2 हो जाता है। लेकिन ये तब है बच्चों जब ये दोनों स्प्रिंग्स बॉडी से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब बॉडी इधर आएगी तो ये इलोंगेट होगा, ये कंप्रेस होगा, और जब बॉडी इधर आएगी तो ये कंप्रेस होगा, ये इलोंगेट होगा। और सभी को पता भी होता है कि K1 प्लस K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होने वाला है। अब हम ये भी जानते हैं, अब इसमें क्या कर देता है, कभी कभी स्प्रिंग की जगह दो इलास्टिक वायर आपको कनेक्ट कर दिया और दोनों वायर हमारे नेचुरल लेंथ पर है और आपसे बोल दिया गया कि यंग्स मॉडुलस है, एरिया है और लेंथ है। और सभी जानते हैं कि जो वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इफेक्टिव वो YA/L होता है बच्चों। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जो स्प्रिंग की जगह अगर इलास्टिक वायर यूज हुआ है और वायर हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है तो हम मुझे स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर लेते हैं और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L ले लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, ये स्ट्रिंग है हमारी और ये भी स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पर है। और इसका अगर हमने ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कराया तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक क्या है बेटा, यहां पर मिस्टेक है कि K इक्विवेलेंट जो होता है वो K1 प्लस K2 कर देते हैं जल्दबाजी में, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आप ये ध्यान से देखिए कि जब ये बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस होगी तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ये फोर्स नहीं लगाएगी। केवल ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो पुल करेगी अपनी तरफ। तो जब बॉडी लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी तो ये स्लैक हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि स्प्रिंग तो है नहीं कि कंप्रेस हो जाएगी। बेटा अंतर समझ में आ गया होगा, अब तक चमक गया होगा। इसी तरह से जब बॉडी राइट में जाएगी तो ये फोर्स लगाएगा, ये नहीं लगाएगा। तो दोनों आइडेंटिकल वायर्स हैं, एट ए टाइम एक ही फोर्स लगाएगा। तो जब आपने बॉडी को राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो ये स्लैक हो जाएगा, ये स्ट्रिंग जो होगी वो ढीली पड़ जाएगी और फोर्स केवल एक तरफ से लगेगा KX, दूसरी तरफ से फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली जब बॉडी राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगी तो ये वाला जो स्ट्रिंग होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पर जो K इफेक्टिव होगा वो केवल K के बराबर होगा, दैट इज योर YA/L। तो टाइम पीरियड ऑफ जो SHM होगा 2π√M/K एंड K हो जाएगा YA/L, ना कि 2K। अगर K प्लस K आपने कर दिया इस कॉन्सेप्ट की तरह अगर आपने कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां स्प्रिंग कंप्रेस भी हो रही है और एलोंगेट भी हो रही है, जबकि स्ट्रिंग हमारी जो है वो कंप्रेस नहीं होने वाली है, वो स्लैक हो जाती है। तो ये कॉमन एरर है जो कर सकते हैं बच्चे, करते हैं, मैं देखता हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।